हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 5A का पार्ट 9, जिसमें आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। और चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उस पर सर्च करिए PTB क्लास 12 और उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं। और अगर आप प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट आ रही है, वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर एक तरफ से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। दिखाइए f(x) बराबर मॉड x माइनस 20, x बराबर 20 पर संतत फलन है, पर संतत फलन है तथा f डैश x का, देखिए f(x) लिखा हुआ किसी किसी बुक में, तो उसको f डैश x कर लीजिएगा। f डैश x का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम अपने फलन को सही से लिख लेंगे। मॉड का फलन दो भागों में टूट जाता है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे तोड़ना है। एक बार प्लस में ले लेंगे x माइनस 20, ये फलन का है मैंने लिया प्लस में, देखिए। और जब प्लस में लेंगे तो हम कहेंगे कि x का मान 20 से बड़ा है और बराबर है। एक बार इसी मान को माइनस में ले लेंगे, x माइनस 20, जब x का मान 20 से छोटा है। क्लियर? जब x का मान 20 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि x बराबर 20 पर संतत फलन है या नहीं। तो लिखेंगे x बराबर 20 पर f20। तो f20 के लिए फलन देखिए, जब x का मान 20 के बराबर हो तब x माइनस 20 होता है। तो यहाँ रख देंगे 20 माइनस 20 अर्थात 0। क्लियर? अब बारी आ गई LHL की। लिमिट x टेंस टू 20 नेगेटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 20 माइनस h। क्लियर है? अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए। जब फलन यानी x का मान 20 से छोटा होगा, उसके लिए फलन कहाँ पर होगा, देखिए जब x का मान 20 से छोटा है तो उसके लिए फलन ये दे रखा है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस x की जगह पर रखेंगे 20 माइनस h माइनस 20, प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया, माइनस अंदर जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा h, तो ये हो गया 0। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, RHD निकाल लेंगे, सॉरी RHL। तो RHL निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे,
लिमिट x टेंस टू 20 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 20 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 20 में h जोड़ देंगे तो 20 से बड़ा हो जाएगा, और 20 से बड़े के लिए फलन ये है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस h माइनस 20। क्लियर? तो माइनस 20 और प्लस का 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा h। लिमिट h टेंस टू 0 और h बचा, h की वैल्यू पुट कर देंगे 0। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि F20 इक्वल टू LHL बराबर RHL, अतः फलन x बराबर 20 पर संतत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन में हमें यह भी बताना है कि f डैश x का अस्तित्व नहीं है। तो चलो वो देखते हैं कैसे हम लगाएंगे उसको। ठीक है, अब सुनिए, f डैश एक्स का अस्तित्व पता करने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि क्या ये अवकलनीय है या नहीं है। ठीक है, जिसको हम चेक करते हैं LHD से और RHD से। जिसका क्या फंडा है, सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 20 पर, x बराबर 20 पर F20 निकाल लेंगे। तो जब x का मान 20 के बराबर होगा उसके लिए फलन है x माइनस 20। क्या रखेंगे 20 माइनस 20 बराबर 0, ये 20 निकाल लिया। अब यहाँ पर जैसे वहाँ पर हम लोग लिमिट की सहायता से संतत चेक करते हैं, वैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी LHD और RHD से अवकलनीयता चेक करते हैं। अभी हम लोग 5B पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आएगी आपको। इसका केवल यहाँ इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, तो धैर्य बनाकर रखें। 5B में बिल्कुल बढ़िया से आपको समझाएंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं, तो हम लेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 20 माइनस h, ठीक है, माइनस F20 बटे माइनस h, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस FA बटे माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस h माइनस FA बटे h। ये LHD और RHD के दो सूत्र होते हैं। ये है LHD, ये है RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो फलन अवकलनीय है अर्थात नहीं है। ठीक है, अगर बराबर नहीं आएंगे तो नहीं है, वरना फलन अवकलनीय है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करने जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग।
तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 20 माइनस h, तो 20 में से जब आप h घटाएंगे तो x जो है वो 20 से छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए फलन ये है माइनस x माइनस 20, तो माइनस लगा देंगे, x की जगह पर लिखेंगे 20 माइनस h माइनस 20 माइनस f0 का मान 20 निकाला, 0 निकाला है, f20 का मान 0 बटे माइनस h। अब प्लस का 20 माइनस का 20 कट जाएगा, आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h बटे माइनस h से h कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। क्लियर। अब हम चलते हैं RHD पर। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 20 प्लस h माइनस f20 बटे h। ठीक है, जब 20 में h जोड़ेंगे तो वो 20 से बड़ा हो जाएगा। 20 से बड़े के लिए फलन हमारे पास ये है, यहाँ पर पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 20 प्लस h माइनस 20, f20 का मान 0 हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा, बटे h, माइनस 20 प्लस 20 कट गया, लिमिट h टेंस टू 0, h बटे h 1 आ गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 अर्थात 1। अब आप देखेंगे, लिखेंगे चूँकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, अतः f डैश x का अस्तित्व नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 लगा सकते हैं। चलिए फटाफट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। f(x) बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। जब x का मान 0 से बड़ा हो, बराबर हो तथा 1 से छोटा बराबर हो, और जब x का मान 1 से बड़ा हो, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x बराबर 1 पर ठीक है, x बराबर 1 पर देखिए हमें संतत चेक करना है या नहीं, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर f1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस h।
अब 1 माइनस एच का मतलब है जब 1 से छोटा हो, x का मान 1 से छोटा हो, ये देखिए x का मान 1 से छोटा है तो फलन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रख दीजिए 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर, या सीधे भी वैल्यू पुट कर सकते थे। ऐसा करिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर ये हटा देते हैं, होल स्क्वायर खोलने से अच्छा है थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिमिट 1 प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सीधे एच का मान पुट कर दिया तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है इक्वल टू 2 आ गया। चलिए LHL का मान भी 2 आ गया है और F1 का मान भी 2 आ गया है। अब हम देख लेते हैं RHL। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, और जब एक में जब हम h जोड़ेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़े के लिए फलन हमारे पास है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1 प्लस h का मान 0 पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 1 प्लस 0, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि F1 के बराबर है LHL और नॉट इक्वल टू RHL। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। चल देंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर, 34 पर। क्या कह रहा है? fx बराबर k cos x बटे पाई माइनस 2x 3 x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू पाई बाई 2। प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है और x बराबर पाई बाई 2 पर फलन संतत है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे x बराबर पाई बाई 2 पर f पाई बाई 2 का मान कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ, जब x का मान पाई बाई 2 हो तो फलन का मान 3 है।
अब बात कर लेते हैं LHL की। लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन π/2 माइनस h। जब π/2 में से h घटा देंगे तो π/2 नहीं रह जाएगा, और π/2 ना रहे तब के लिए फलन हमारे पास ये लिखा हुआ है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 माइनस h बटे पाई माइनस 2 π/2 माइनस h। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा त्रिकोणमिति का प्रयोग होगा यहाँ पर। लिमिट h टेंस टू 0 के, और यहाँ पर कह रहे हैं 90 माइनस h, यानी 90 माइनस थीटा। पहला चतुर्थांश, पहले में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, और 90 में मान बदल जाता है, कॉस बदलता है साइन में, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन h बटे पाई माइनस पाई, 2 से गुणा कर देंगे तो पाई माइनस पाई प्लस का 2h। पाई से पाई क्या हो जाएंगे, घट के 0 हो जाएंगे, तो k/2 कांस्टेंट ले लेंगे यहाँ से। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h, जिसका मान कितना होता है, फर्स्ट ईयर में आपने याद किया था कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h का मान 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे k/2 गुणे 1, अर्थात k/2। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे RHL पर। RHL देखते हैं। लिमिट x टेंस टू π/2 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन π/2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 k cos, अब पुट कहाँ करेंगे ये देख लीजिए। जब π/2 में हम h जोड़ देंगे तो वो π/2 रह नहीं जाएगा, और ये साफ साफ यहाँ पर कह रहा है जब π/2 ना हो, x का मान π/2 ना हो, तो फलन हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, चलिए, तो k cos π/2 प्लस h बटे पाई माइनस 2 π/2 प्लस h, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने π/2 प्लस h पुट कर दिया है। तो लिमिट h टेंस टू 0 कैसे, और 90 माइनस 180 प्लस थीटा, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 180 सॉरी 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कॉस होता है माइनस का, और 90 में मान बदल जाता है तो माइनस का साइन h बटे पाई माइनस 2h, पाई से पाई कट जाएगा,
लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h बटे माइनस का 2h, माइनस से माइनस कट जाएगा, k/2 कांस्टेंट ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h k/2 इंटू 1 बराबर k/2। अब देखिए इसलिए निकाल दिया हमने, वैसे तो आप केवल एक ही पक्ष LHL से ही काम चला लेते, लेकिन मैंने इसलिए निकाल दिया ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि हमारा संतत फलन है, वरना हम कह देते कि भैया के किसी मान के लिए ये संतत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम ये जरूर देख लेंगे कि ये संतत है भी या नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर π/2 पर संतत है, इसलिए f π/2 बराबर LHL बराबर RHL, और f π/2 का मान है 3 और इसका मान है k/2, तो k बराबर 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया k का मान 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 लगाया जाएगा। चल देंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखिए जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। f(x) kx² यदि x का मान 2 से छोटा और बराबर हो, और 3 यदि x का मान 2 से बड़ा हो, x बराबर 2 पर संतत है। तो हम लिखेंगे x बराबर 2 पर f2 का मान 3, कहाँ से, यहाँ से, नो सॉरी, यहाँ बराबर कहाँ लगा हुआ है, हाँ। तो जब x का मान 2 के बराबर हो तब के लिए फलन kx² है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो k इंटू 2 का स्क्वायर अर्थात 4k। जल्दबाजी में गलत कर दिया, हर बार नीचे बराबर मिल रहा था, इस बार टिक कर दिया। चलिए क्या ले लेंगे, LHL, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 माइनस h, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 2 माइनस एच, जब भी हम 2 में h घटाएंगे तो वो 2 से छोटा हो जाएगा, और फलन 2 से छोटे के लिए यही है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 के x की जगह पर रखेंगे 2 माइनस h का स्क्वायर, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो k 2 माइनस 0 का स्क्वायर अर्थात 4k। अब RHL, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0
फंक्शन 2 प्लस एच। अब 2 में एच जोड़ेंगे तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा, और 2 से बड़े के लिए फलन का मान 3 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें 3 रख देना है, ठीक है ना, क्योंकि एच है नहीं वहाँ पर, तो डायरेक्ट 3 रख दीजिए। अब लिखेंगे चूँकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए F2 बराबर LHL बराबर RHL। F2 का मान कितना है, 4K बराबर 4K बराबर 3, तो 4K बराबर 3, K बराबर 3/4। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।